हे, क्या आपने एप्स्टीन फाइल्स के बारे में सुना है? सो वेरी डिस्टर्बिंग। क्या है ये? बाय द वे, ये आदमी इज डेड नाउ और वो जेल में था सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए। अमेरिकन सिटीजन, ज्यूइश ओरिजिन, और उसने एज अ मैथ्स टीचर भी काम किया एक स्कूल में, और वो फाइनेंसियर के तौर पे काम करता था। तो उसके पास कई प्रॉपर्टीज थी। विल नॉट गो डीप इनटू दैट। वैसे ही एक उसके पास आइलैंड था जहाँ पर छोटे बच्चों को और लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता था। बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना, उनको जिंदा जलाना, उनको खाना, उनकी बलि देना, उनका खून पीना, ऐसी ऐसी बातें इस केस में है। छोटी बच्चियों को अपनी हवस के लिए यूज करना, और कई ऐसी बातें जो बोल नहीं सकती हूँ मैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इसमें जब छानबीन की और उस आइलैंड से जो उसकी मेल, वीडियोस और फोटोज मिली है उनको रिलीज किया, उसको एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जाना जा रहा है। और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल है, डोनाल्ड ट्रम्प, बिल गेट्स और फॉरेन के इन्फ्लुएंशियल लोग, रिच पीपल, लीडर्स। तो इसमें बिल गेट्स के बारे में आ रहा है कि ही वॉज प्लानिंग द वायरस, और कोविड-19 से पहले उसने बायो एंड टेक कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिसने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई। और डोनाल्ड ट्रम्प के और भी विक्टिम सामने आया है कि उसने उनको भी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है। इसमें ह्यूमन क्लोनिंग की बात की प्लानिंग की बातें चली है, ट्रांस ह्यूमनिज्म की तरफ हमारी जनरेशन को ले जाने की बातें चली हैं, और डिजाइनर ह्यूमन बेबी बनाने की बातें चली हैं। पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहूंगी। इतनी सारी फाइल्स इतने एक साथ डंप करना लोगों के ऊपर, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोसेस, ऐसा क्यों किया है? एक तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और हम लोगों को नम करने के लिए। इससे दो रिस्पॉन्सेज आते हैं। एक तो आप परेशान हो जाओगे, आपको डर लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, आपका ब्रेन शट डाउन हो जाएगा। दूसरा, आप वैसे ही सोचोगे कि मुझे इसके बारे में, आप एक आदमी बहुत रिसर्च करेगा तो सोचेगा कि मुझे इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा है, लेट्स जस्ट इग्नोर एंड मूव ऑन। और वो लोग यही चाहते हैं। बट इग्नोर करना इज नॉट द सोल्यूशन, और अवेयर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये एक केस सामने आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में क्राइम खत्म हो गया है। हर दिन क्राइम हो रहे हैं, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, गरीबों के साथ, पुरुषों के साथ भी, हर कंट्री में ऑलमोस्ट। अफगानिस्तान में वुमेन की एजुकेशन पर बैन, बाहर निकलने की आज़ादी नहीं, बोलने की, चलने की, देखने की, वगैरह वगैरह। और अभी इसी वीक मैंने सुना, ठियोग, मेरा होम टाउन, वहाँ 3 टीनेजर्स, 2 लड़कियां और 1 लड़का गायब हुआ है, और शिमला से भी काफ़ी बच्चे गायब हुए हैं। चिट्टा इतना फैल रहा है हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, जिसका रिजल्ट है वीकर सोसाइटी, एक वीक समाज। हमारा समाज कमजोर बनता जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं और हमको क्या करना चाहिए? हमें खुद को और अपने बच्चों और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। जब एक एक फैमिली स्ट्रांग होगी तो एक नेबरहुड, एक गांव स्ट्रांग होगा, और जब एक एक गांव स्ट्रांग होगा तो एक शहर, एक जिला, एक राज्य और एक राष्ट्र स्ट्रांग बन सकता है, और एक पीसफुल, या कह लो स्ट्रांग एंड गुड पीपल कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड बन सकती है। अपनी फैमिली में स्ट्रांग वैल्यूज क्रिएट करनी है। बट नंबर वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन टूडेज वर्ल्ड, फोन। फोन का कम यूज, मिनिमल यूज, और बच्चों को तो फोन देना ही नहीं है। आप सबको पता है इसके बुरे इम्पैक्ट, सबको पता है। दूसरा, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। बच्चों में स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल लर्निंग बहुत जरूरी है, और खुद में भी। और मेरा मानना तो है, और मेरा सजेशन भी है, कि आप जिस भी कम्युनिटी में रहते हो, मंथली एटलीस्ट एक बार सबको मिलना चाहिए और सत्संग या भजन कीर्तन करना चाहिए। अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस फैलानी है हमको। बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन चिट्टा बेच रहा है, उसके खिलाफ सबको एक्शन लेना चाहिए। सबको मिलजुल कर ही काम करना होगा। बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में बताना है। और ये जो एफबी पर लोग मैसेज करते हैं ना, और या फिर कॉल भी करते हैं, तो ये भी मॉरली सही नहीं है। आप लोग और बच्चों को फार्मिंग करना सिखाओ, खुद भी सीखो, और ये घर का काम, फार्मिंग करना, ये सब आना चाहिए। जब हमारी पूरी सोसाइटी अच्छी होगी तभी तो हम और हमारे बच्चे सेफ होंगे। कहते हैं कलयुग में संघ में शक्ति है, ग्रुप में शक्ति है। बुरे लोगों के तो बने ही है संघ, अच्छे लोगों के भी है। तो हमें और
कलेक्टिवली काम करना है, हमको भी ग्रुप्स में रहना है और अच्छे लोगों की कम्युनिटी बनानी है।